वर्ड के बारे में बात करेंगे जो सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पैक्स सिलिका। नाम ऐसा लगता है कि साइंस की बुक खोल दी हो किसी ने, लेकिन ये खबर सिर्फ अमेरिका, चाइना, एआई और बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है। इसका कनेक्शन सीधी हमारी किचन, एजुकेशन, आपके मोबाइल जो आपकी जान से भी ज़्यादा प्यारा हो गया आजकल, उससे भी जुड़ी हुई है, और आपकी नौकरी से भी। आज दिल्ली में हुए इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में भारत ने अमेरिका की अगुवाई वाले एक बड़े टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट पैक्स सिलिका को ज्वाइन कर लिया है। लाखों नौकरियां चली जाएंगी, ऐसे ही बयान आ रहे हैं जब से एआई समिट शुरू हुआ है। टेक कंपनियां परेशान हैं, उनके शेयर होल्डर्स उससे ज़्यादा परेशान हैं, और उससे भी ज़्यादा परेशान है देश का युवा कि अब लाखों इंजीनियर्स कैंपस हायरिंग के लिए कहाँ नजरें घुमाएंगे। लेकिन इसी सभी के बीच बात आई है 10 लाख नौकरियों की, पैक्स सिलिका की। आज इसी के बारे में बात करेंगे। हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Rajnikandha, ITEL and Sensodyne DSP. आज यानी 20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में हुए इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर पैक्स सिलिका नाम के इनिशिएटिव को ज्वाइन किया। इस मौके पर भारत सरकार की तरफ से आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और अमेरिका की तरफ से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जेकब हेलबर्ग मौजूद थे। इस कदम का मकसद है एआई चिप और जरूरी क्रिटिकल मिनरल्स यानी खनिज की सप्लाई को सुरक्षित करना, ताकि भविष्य में टेक्नोलॉजी किसी एक देश के कंट्रोल में न हो। पर यह पैक्स सिलिका आखिर क्या है? मान लीजिए आपके घर में गैस सिलेंडर, आटा, दाल, तेल सब कुछ एक ही दुकान से आता हो और एक दिन वो दुकान बंद हो जाए, तो घर का पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा, है ना? बस दुनिया की टेक्नोलॉजी के साथ भी यही डर है। आज की दुनिया में मोबाइल, इंटरनेट, एआई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल, कंप्यूटर चिप, मोबाइल में इस्तेमाल होने वाली चिप्स भी, इन सब के लिए कुछ खास मिनरल्स की ज़रूरत होती है, जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकल, रेयर अर्थ मेटल्स। और इन चीज़ों की सप्लाई का बड़ा हिस्सा अभी कुछ ही देशों के कंट्रोल में है। इनमें से सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 90% के आसपास भी कुछ चीज़ों में चाइना के पास है। अब अमेरिका को डर है कि अगर कल को चीन सप्लाई रोक दे, जिसकी धमकियां सुनने में आती रहती हैं, तो पूरी दुनिया की फैक्ट्रियां ठप पड़ सकती हैं, खासकर अमेरिका की भी। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनेमल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी, जो चाइना पर क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर निर्भर है अपनी टेक्नोलॉजी बनाने के लिए। अगर कोई एक देश मनमानी करने लगे तो मोबाइल महंगे हो सकते हैं, एआई की रफ्तार धीमी पड़ सकती है और नई टेक्नोलॉजी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो सकती है। इसी डर से अमेरिका ने दिसंबर 2025 में साइन किया पैक्स सिलिका। अमेरिका के अलावा इसमें है ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, इजराइल, नीदरलैंड, यूएई, कतर और अब भारत। माने ऐसे भरोसेमंद देशों का एक ग्रुप बनाना जो मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स निकालें, चिप बनाएं, एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं और टेक्नोलॉजी की सप्लाई को सिक्योर करें, सुरक्षित करें। अब सवाल है कि इसमें भारत क्यों शामिल हुआ? भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल मार्केट बन चुका है। मोबाइल यूजर्स की बात करें, इंटरनेट यूजर्स की, यूपीआई, स्टार्टअप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टार्टअप्स भी, हर चीज़ का भारत में एक बड़ा मार्केट है। अब सरकार चाहती है कि भारत सिर्फ मोबाइल इस्तेमाल करने वाला देश ना बने, बल्कि मोबाइल, चिप्स, बैटरीज, एआई सिस्टम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर्स बनाने वाला देश भी बने। यानी चाइना से मंगाने की बजाय भारत में ही फैक्ट्रीज लगे, यहीं रोजगार के मौके खुले और यहीं पर टेक्नोलॉजी भी तैयार हो। अब पैक्स सिलिका से भारत को क्या क्या मिलेगा? नई टेक्नोलॉजी, विदेशी इन्वेस्टमेंट, सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। इस मौके पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने काफी साफ शब्दों में कहा कि पैक्स सिलिका का मतलब दबाव वाली निर्भरता को खत्म करके भरोसेमंद साझेदारी बनाना है। उन्होंने कहा कि भारत का इसमें शामिल होना सिर्फ प्रतीकात्मक कदम नहीं है, मतलब सिंबॉलिक नहीं है, बल्कि ये एक रणनीतिक और बेहद ज़रूरी फैसला है। उनके मुताबिक भारत के पास इतना टैलेंट और इंजीनियरिंग कैपेसिटी है कि वो किसी भी बड़े देश को चुनौती दे सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ताकत से ही शांति आती है और भारत इस बात को अच्छी तरह समझता है। इसीलिए पैक्स सिलिका जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भारत की मौजूदगी इस पूरी पहल को मजबूत बनाती है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि भारत को इस समझौते का सबसे बड़ा फायदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर में मिलने वाला है। आज भारत के पास वैश्विक स्तर का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यानी बड़े डेटा सेंटर, सुपर कंप्यूटर्स और क्लाउड सिस्टम जो एआई को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं, उनकी अभी कमी है।
पैक्स सिलिका के तहत अमेरिका की बड़ी टेक कंपनीज भारत में निवेश करेंगी, जिससे यहाँ फैक्ट्रीज बनेंगी और बड़ी संख्या में एम्प्लॉयमेंट भी बनेगा। इसी के चलते हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने ऐलान किया है कि वो अगले 4 साल में भारत में करीब 17.5 अरब डॉलर यानी लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेंगे। वहीं गूगल ने भी कहा है कि वो आंध्र प्रदेश में करीब 15 अरब डॉलर यानी 1.25 लाख करोड़ रुपए का एआई डेटा सेंटर बनाएगा, जिसमें अडानी ग्रुप और एयरटेल उसके पार्टनर्स होंगे। गूगल के मुताबिक इस निवेश से भारत और अमेरिका दोनों में बड़े लेवल पर इकोनॉमिक फायदे होंगे। अब इसका भारत को क्या आर्थिक फायदा हो सकता है? जब पैक्स सिलिका पर साइन हो रहा था, उसी वक्त भारत के आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत में सेमीकंडक्टर यानी चिप इंडस्ट्री के विस्तार से आने वाले कुछ सालों में करीब 10 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर सिर्फ फैक्ट्री में काम करने तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसके साथ एक पूरा इकोसिस्टम बनता है, एक पूरी चेन बनती है, जिसमें डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स और सर्विस सेक्टर भी शामिल होते हैं। सेमीकंडक्टर फैक्ट्री को लेकर देश में कुछ काम शुरू हो चुका है। अभी जो बड़े प्रोजेक्ट्स कंफर्म्ड हैं वो हैं गुजरात के ढोलेरा में भारत की पहली बड़ी सेमीकंडक्टर फैब मतलब फैब्रिकेशन प्लांट जहां पर ये सब बनता है। ये टाटा ग्रुप और ताइवान की PSMC साथ मिलकर बना रहे हैं। इसमें करीब 91,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। यहीं पर असली सिलिकॉन चिप बनाई जाएगी जो मोबाइल, कार, एआई और इंडस्ट्रियल मशीनों में लगती है। इसके अलावा सनांत गुजरात में भी चिप पैकेजिंग और टेस्टिंग यूनिट्स लग रहे हैं। उसके अलावा है असम में चिप पैकेजिंग और टेस्टिंग का सेंटर। असम में जागी रोड में टाटा ग्रुप की सेमीकंडक्टर यूनिट लग रही है, जहां चिप की पैकेजिंग और टेस्टिंग होगी। इसमें करीब 27,000 करोड़ रुपए का निवेश है और इससे नॉर्थ ईस्ट में पहली बार एक बड़ा हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। तमिलनाडु के इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप सपोर्ट इंडस्ट्री की भी बात करते हैं। तमिलनाडु में फॉक्सकॉन चिप से जुड़े कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिससे सप्लाई चेन मजबूत होगी। कर्नाटक और तेलंगाना में डिजाइन और रिसर्च हब बन रहा है। बेंगलुरु और हैदराबाद पहले से ही सेमीकंडक्टर डिजाइन और रिसर्च में बड़े सेंटर हैं। यहीं पर चिप डिजाइन, एआई रिसर्च और इंजीनियरिंग का काम बड़े लेवल पर ऑलरेडी होता है, तो उससे एक सपोर्ट मिलेगा। आइए एक्सपर्ट से समझते हैं कि इससे आपकी और हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। एक आम आदमी कि अमेरिका द्वारा बताया गया एक और इनिशिएटिव कह सकता है, परंतु जमीनी तौर पे जब भारत इसका हिस्सा बन जाएगा तो भारत उस सप्लाई चेन का पार्ट बन जाएगा, जो सप्लाई चेन इस महत्वपूर्ण मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए सामान बनाती है। कल जो ऑयल था या कल जो ऑयल की वैल्यू थी, जिसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता था, मैं समझता हूं आने वाले समय में सिलिकॉन चिप्स, सिलिका, रेयर अर्थ मिनरल्स, ये सब कल का गोल्ड बनने वाला है। तो भारत को इसमें बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। एक तो 1 मिलियन जॉब यानी 10 लाख जॉब तो इस बार केवल सेमीकंडक्टर की जो इंडस्ट्री है उसी में देखी जा रही है। इसमें से कई लाख जॉब भारत में आ सकती हैं। प्लस ये सामान भारत आज दुनिया से इंपोर्ट करता है। टेलीकॉम इक्विपमेंट हो गए, चिप्स हो गए। हालांकि भारत का सेमीकंडक्टर मिशन चल रहा है, जिसके भारत में बने सेमीकंडक्टर चिप्स बहुत जल्द आने वाले हैं, परंतु जब तक नहीं आते हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा इनकी कॉस्ट भी भारत में कम होगी, यानी कि भारतीय जनता को ये सामान सस्ता भी मिलना शुरू हो जाएगा और भारत उस सप्लाई चेन का बहुत बड़ा हिस्सा बन सकता है। अब एक जरूरी सूचना, 22 फरवरी को लखनऊ में हो रहा है ललन टॉप यूपी अड्डा। जगह है जुपिटर हॉल, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ। देश की जानी मानी हस्तियों से बात करने और उन्हें सुनने का मौका मिलेगा। यहाँ आपको मिलेंगी तापसी पन्नू, मालिनी अवस्थी, अल्ताफ राजा, MC स्क्वायर, रघुबीर यादव, वसीम बरेलवी, तिग्मांशु धूलिया, अनुभव सिन्हा और अवध ओझा जैसी हस्तियां। दिग्गज अभी और भी हैं और एंट्री फ्री है। बस आपको www.thelalantop.com पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। आइए मिलते हैं। बाकी आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया। पता है हीर ने रांझा से क्या कहा, पता है शिरीन ने फरहाद से क्या कहा, पता है रोमियो ने जूलियट से क्या कहा, पता है पता नहीं किससे क्या कहा। सबने एक ही बात कही थी, कहा था कि 22 फरवरी को सुबह 11 बजे लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंच जाओ। वहां पे जुपिटर हॉल में लल्लन टॉप का अड्डा सजा मिलेगा। बहुत अच्छे से तैयार होके पानी की बोतल लेके आना है, क्योंकि वहां पे गमछा मिलेगा, वहां मग्गा मिलेगा, वहां तकिया मिलेगा, वहां हम मिलेंगे, वहां ये मिलेंगे, वहां वो मिलेंगे, वहां पे कमाल के मेहमान मिलेंगे। क्योंकि फिर से कॉल टू एक्शन कहा जाता है इसको सेल्स वालों की भाषा में, इसलिए फिर से बोल रहा हूं। आइए हमारे लल्लन टॉप अड्डे में, जो है 22 फरवरी को सुबह 11 बजे लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में। एंट्री एकदम फ्री है।
पहले आओ पहले पाओ के आधार पे सीट मिलेगी। एकदम आगे वाली सीट चाहिए तो आपको एक काम करना है, हमारी वेबसाइट है thelallanTop.com, बड़ी मेहनत से बनाई है। अगर उस वेबसाइट पर जाएंगे तो ऊपर एकदम चमचमाता हुआ बैनर मिलेगा, बैनर पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुलेगा, भर दीजिए, आ जाइए लल्लन टॉप अड्डा में। हजरात हजरात हजरात, गाना बजा।